हाँ बच्चों, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस यस। लास्ट टाइम स्क्वायर रूट का असाइनमेंट दिया था बच्चों मैंने, जी सर। उसमें से कुछ डिस्कस हुआ है? हाँ सर, कुछ ही डिस्कस बुकलेट हुआ कल डिस्कस हुआ। बुकलेट डिस्कस हुआ सर, असाइनमेंट का नहीं हुआ। पूरा खत्म हो गया? नहीं हाँ सर, सर। नहीं हो पाया। नहीं सर पूरा नहीं। बुकलेट कर दिया सर, असाइनमेंट नो सर, असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ। हाँ सर। एक सर मिनट, बुकलेट डिस्कस हुआ। सब चुप बैठेंगे। मैं सिर्फ एक बच्चे का माइक ऑन करूंगा, वो बोलेगा। इसका माइक ऑन करें। हाथ खड़ा करो, कौन बच्चा बता सकता है कितना हुआ? आदित्य। हाँ आदित्य बोलो। सर बुकलेट का हो गया डाउट्स, इन चैप्टर का खत्म हो गया, असाइनमेंट नहीं हुआ। असाइनमेंट नहीं हुआ तो असाइनमेंट तो अभी आप लोग करोगे, आपके पास टाइम या करानी है? अभी कर चुके हो? क्या कहानी है? सर असाइनमेंट मैंने तो कर लिया है। अच्छा ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग, असाइनमेंट का भी एक दिन और देते हैं बच्चों को करने के लिए। असाइनमेंट एक दिन और दे देते हैं, कर लीजिए, उसके बाद ट्यूटोरियल रख देंगे उसका। अभी हम आगे पढ़ लेते हैं। चलिए हेडिंग डालिए। वी आर स्टडीइंग फर्दर। सर ट्यूटोरियल कल रखोगे कि परसों? कल रखते हैं या आज रखेंगे, देखते हैं, प्लान आउट करता हूँ। अभी लोगों ने कर लिए क्या ऑलरेडी या नहीं किए हैं असाइनमेंट? नहीं सर कर दिए, कंप्लीट हो गया सर थोड़ा। सर, पूरा नहीं नहीं होगा। सर, थोड़ा बाकी है। हाँ सर थोड़ा बाकी है एक प्लीज और सर। असाइनमेंट है जो सर, देना है मुझे, मैं उसका भी वेट कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट का। सर दे दो ना। नहीं चलो ठीक है। सर आप आज इस क्लास के एंड में कोई होमवर्क देंगे, क्योंकि अभी असाइनमेंट भी थोड़ा बचा है। हाँ सर। तो आप चलो देंगे? ठीक है, आज मैं ये पढ़ा देता हूँ। Okay, लेट sir. मी। सर दे दो चले। चलिए हेडिंग डालो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल। तो बच्चों इस चैप्टर में हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन में ए रेज़ पर एक्स जो फंक्शन होता है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, और शायद मैंने आप लोगों को y इज इक्वल टू ए रेज़ पर एक्स का ग्राफ पढ़ाया हुआ है बच्चों? हाँ सर। यस सर। मैंने आपको बताया था। अच्छा तो e रेज़ टू द पावर x के जैसे होता है ना उसका ग्राफ। बिल्कुल, a अगर 1 से बड़ा है उस केस का ग्राफ बनाते हैं। a अगर 1 से बड़ा है तो मैं आपको याद दिला दूं बच्चों, ग्राफ ऐसा बनता था, याद आया? और ये वाला पॉइंट होता था हाँ सर। 1। a अगर 1 से बड़ा होता है, और a अगर 1 से छोटा होता है, a अगर 1 से छोटा होता है तो ऐसा ग्राफ बनता है, 1 से छोटा बट 0 से बड़ा। वन से छोटा बट 0 से बड़ा, तो ऐसा ग्राफ बनता है। सर a लेस देन 0 पे क्या होगा? a लेस देन 0 के लिए लिख लीजिए, फॉर दिस चैप्टर, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन, फॉर रियल वैल्यूड फंक्शन a raised to x, we do not consider a less than 0। तो यानी इस चैप्टर में हमें a लेस देन 0 के बारे में बात करनी नहीं है। उसका रीजन क्यों है, फंक्शंस चैप्टर में आगे आ जाएगा, डोंट वरी। इस चैप्टर में हमारा काम आसान है, a पॉजिटिव ही है, कहानी खत्म। सर हाँ बेटा। तो सर वो जो ये वाला ग्राफ होता है ना, जो -1, 0 से यानी सॉरी 0, -1 से पास होता है, तो वो कौन सा ग्राफ है? 0, -1 से वो कौन सा पास कर रहा है? 0, -1 तो कोई भी नहीं। सर 0, मतलब
क्या क्या तो 0, -1 से एक भी ग्राफ नहीं पास होता है? कहाँ पास हो रहा है? ये 0 है, 0,1 है। अच्छा, मुझे लगा सर वो 1/a⁻x भी नहीं होता है सर। 1/a⁻x है। पहली बात तो 1/a मतलब a कितना है? 3। हाँ ये चलो इज ठीक है, सेम ठीक एज है। 1/3 की पावर x। ओ अच्छा, तो वो तो ऐसा ही बनेगा ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, ठीक है। सर सर y इज इक्वल्स टू a रेज टू x माइनस 2 पास हो सकता है ना? हाँ, लेकिन वो से एक्सपोनेंशियल नहीं बोलेंगे ना। x y इक्वल टू a⁻x को एक्सपोनेंशियल बोलेंगे। हाँ वो भी है। और हम इसी के ग्राफ के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ सर आपने वो जो मतलब दो ग्राफ बनाए सर, वो रेसिप्रोकल है ना मतलब? हाँ, एक तरह से ओके एक दूसरे के रेसिप्रोकल। ओके। बट एनीवेज, सबको ये याद है। अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं एक्सपोनेंशियल की जो हमने बचपन में भी पढ़ी हैं। जरा उनको मैं थोड़ा रिमाइंडर दे देता हूँ, आपको याद आ जाएगा। ये देखना जरा, ये याद है ये वाली प्रॉपर्टी बेसिक। a रेस पर m रेस पर n is same as a रेस पर mn। याद आई? यस सर। हाँ सर। हाँ ये सर। वाली दूसरी वाली यस सर। a रेस पर m into a रेस पर n is हाँ a रेस सर। पर m प्लस n। याद m है? प्लस n। हाँ सर। हाँ हाँ सर। और एक ये a रेस पर m अपॉन a रेस पर n इज इक्वल टू a रेस पर m माइनस n। ये याद आया? हाँ सर। सर हाँ सर। नोट कर लो इसको वापस अच्छे से। ये बचपन में पढ़ाई है सबने, कोई दिक्कत नहीं है, फर्स्ट क्लास। हम लोगों ने इस चैप्टर में वेविकर पढ़ लिया है, मॉडुलस पढ़ लिया है, स्क्वायर रूट पढ़ लिया है। हम इस वक्त स्क्वायर रूट के बुकलेट और एक्स्ट्रा असाइनमेंट्स वाले लेवल पे हैं, क्योंकि आप लोग वो होमवर्क कर रहे हैं, इसलिए मैंने अब अगला पार्ट एक्सपोनेंशियल चालू कर दिया। एक्सपोनेंशियल के बाद एक ही पार्ट बचेगा इस चैप्टर का, जिसका नाम है लॉग। फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक्सपोनेंशियल एंड लॉग आर ओनली टू पार्ट्स व्हिच आर रिमेनिंग इन दिस चैप्टर। वी आर इन द सेकंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हम लोग सेकंड लास्ट पार्ट पे हैं। सर हम लोग को स्टेप अप खेलना है नहीं खेलना है अभी? बिल्कुल खेल सकते हो, लेकिन आप उसमें लॉग और एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, तो उनसे दुखी मत हाँ हो। हाँ हाँ हाँ। स्टेप ऐप तो जब चाहो तब शुरू कर सकते हो बच्चों, बस उसमें ना पजल मत होना कि अरे यार ये तो आता नहीं है। भाई जब अभी पढ़ाया नहीं है तो नहीं आता होगा, कोई बात नहीं। और सर कभी कभार उसके लिए 30 सेकंड में सम करना पड़ता है, वो कैसे करें अभी? सर वो 30 सेकंड में नहीं होता है सर। हाँ कुछ कुछ नहीं ठीक होते है, सर। बस अब ओवर थिंकिंग बंद करो। नोट किया सबने? ओके सर। हाँ सर। हाँ सर, नोट हो गया। हो गया हाँ सर। सर। हाँ सर हो गया। प्लीज वेट सर। नहीं सर नहीं होता। जल्दी नोट करो भाई। अब नेक्स्ट फंडा, एक्सपोनेंशियल में जब इन इक्वेशंस आती है, ओके नाउ नेक्स्ट लिखिए एक्सपोनेंशियल इन इक्वेशंस कैसे करते हैं। एक्सपोनेंशियल इन इक्वेशंस, उसमें देखो क्या क्या टाइप आती है। टाइप 1 देखो क्या आती है। a रेस टू
a raised to x is greater than equal to a raised to y। दिख रहा है ये? इस टाइप, ये टाइप समझ में आई पहली? हाँ। और सबको ये भी समझ में आ रहा होगा कि जो इस टाइप में नहीं होगा वो उस टाइप में कन्वर्ट करके लाना पड़ेगा, करेक्ट? हाँ सर। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? क्या हम बोल सकते हैं x y से बड़ा होगा? हाँ सर, जब बोल एक- सकते हैं। बोल सकते हैं बोल सर। सकते हैं, बोल सकते हैं। अच्छा, Provided A is greater than 1. पावर 4 बोल सकते हैं क्योंकि हाफ की पावर 4 हाफ की पावर 5 से बड़ा Provided होगा। A is greater than 1. लेस देन 1 होगा तो नहीं होगा। नहीं कर सकते। हाँ, सर डिपेंड करता है। केस 1 a ग्रेटर देन 1 है, अगर a 1 से बड़ा है देन x जो है y से बड़ा होगा। दिख रहा है सबको? केस 1 समझ में आया? हाँ बिल्कुल। यस और नो? हाँ सर। यस सर। सर ग्रेटर देन इक्वल टू भी चलेगा ना, sir. क्योंकि तो ये इक्वल टू बेटा इसलिए आया है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू, अगर यहाँ नहीं होता तो यहाँ भी नहीं। अच्छा इसलिए ओके सर। सर तो Case 2, सर ए भी तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए ना, मतलब इक्वल टू भी तो आते equal चलेगा to ना। केस 2 if a 1 से छोटा है पर 0 से बड़ा है, उस केस के लिए हाँ जी, क्या कौन जीत जाएगा दोनों में से, x या y? बाय वाई जीतेगा। उस वाई केस में जीतेगा। x लेस देन इक्वल टू y, और यहाँ पे ये इक्वल टू y, अगर यहाँ इक्वल टू तो यहाँ इक्वल टू आएगा। दिख रहा है? नोट किया? हाँ सर। केस 3 if a is equal to 1, ये वाले केस की बात करते हैं। अब देखो 1 की पावर कुछ भी करोगे तो वो 1 ही आएगा ना, आया ना? हाँ सर। पावर कुछ भी करोगे हाँ 1 सर। a इक्वल टू 1 कभी कभी सेटिस्फाई कर सकता है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है x माइनस 3 की पावर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू x माइनस 3 की पावर x। अब देखो इसमें x इक्वल टू a का काम कौन कर रहा है इसमें? a स्मॉल a का काम x x माइनस -3 3 माइनस 3 x माइनस 3 कर रहा है, तो स्मॉल x इक्वल टू 4 पे ये 1 हो जाएगा, हाँ या ना? जी हाँ। हो जाएगा। हाँ सर। तो 1 की पावर 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की पावर Can you repeat what you said? Small x क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, जब x माइनस 3 1 है हाँ ओके। तो 1 की पावर 4 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की पावर 4, तो 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ गया। ये सच है कि झूठ है? सच है। सच है सर, सही है। यहाँ इक्वल, और अगर यहाँ इक्वल टू नहीं होता तो क्या ये सच होता? तो गलत है सर। नहीं सर। गलत। ये चीज हमें क्वेश्चन देखे बिना पता तो नहीं चलेगी, कोई स्टैंडर्ड तरीका तो बना नहीं सकते हम, हाँ या ना? हाँ सर। तो इफ a इज इक्वल टू 1, देखो सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई, सिंपल काम है। चुपचाप सब्स्टिट्यूट करके देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाई a इक्वल टू 1 से कुछ आंसर आएगा, हाँ या ना? जैसे x इक्वल टू 4 कहां से मिला मुझे? कैसे मिला x इक्वल टू 4? सर 1 because x minus 3 is equal to 1 तो x is equal to x इक्वल टू 4 डाल के देख लिया, सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई, सिंपल। सर सिर्फ इसके लिए ना? बाकी सबके लिए नहीं। और सर इसलिए आपने वो उसमें इक्वल टू नहीं डाला क्योंकि अगर मतलब क्वेश्चन में नहीं हुआ तो फिर उसमें कुछ नीड मतलब नहीं होगा, इसलिए। करेक्ट। ओके सर केस में सिर्फ सब्स्टिट्यूट ही वेरीफाई करना है ना? सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई एक क्वेश्चन दूंगा ना, फिर करते हैं। एक क्वेश्चन देने दो मुझे, ठीक है? अच्छा, केस 4 इसमें लिख लो शुड बी कंसिडर्ड if a equal to 0 is allowed by question। सब लोग जानते हैं ना, हम लोगों ने a पे रेस्ट्रिक्शन लगाई है, a 0 से बड़ा होगा, ये याद है?
हाँ या ना? यस सर। तो वो रेस्ट्रिक्शन अगर लगी हुई है तो केस 4 ले नहीं सकते, हाँ या ना? है ना? फिर क्यों लोगे केस 4? जब क्वेश्चन ने बोल दिया ए पॉजिटिव है तो कैसे ले लेंगे ए इक्वल टू 0? सबको बात समझ में आ रही है? यस सर। नहीं सर, एक और बार Yes, sir. रिपीट करोगे प्लीज? हाँ देखो फिर से सुनो, अगर क्वेश्चन ने ए ग्रेटर देन 0 बोल दिया तो क्या केस 4 ले सकते हो आप? नहीं सर। नहीं ले नहीं सकते। सर। पर अगर क्वेश्चन ने ऐसा नहीं बोला तो केस 4 लेना पड़ जाएगा, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ ठीक है, तो इसलिए लिखा है शुड बी कंसिडर्ड इफ ए इक्वल टू 0 इज अलाउड बाय द क्वेश्चन। और ये हम एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ने के बाद डिसाइड करेंगे कि अलाउ किया गया है कि नहीं किया गया। तो सर क्वेश्चन पढ़ के पता चलेगा? वो लैंग्वेज से दिख जाएगा, उसमें लिखा होता है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आप समझ जाएंगे। सर ग्रेटर देन इक्वल टू रहेगा तो भी चलेगा? हाँ। अब इधर देखो, मैं एक दो क्वेश्चन दूंगा ना, समझ जाओगे, डोंट वरी। शुड बी कंसिडर्ड इफ ए इक्वल टू 0 इज अलाउड। तो केस 4 क्या है? व्हेन ए इज इक्वल टू 0, इफ ए इज इक्वल टू 0 तो ए का कुछ आंसर आएगा। तो सब्स्टिट्यूट एंड वेरीफाई लिख लो। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज लिख लेना, 0 रेज टू 0 और नेगेटिव इज नॉट अलाउड। घबराओ मत, केस 4 मोस्ट प्रोबेबली इस चैप्टर में आएगा ही नहीं। ये चैप्टर मना ही कर देता है केस 4 के लिए। ये चैप्टर सिर्फ केस 1, 2 और 3 में डील करता है। दिस चैप्टर डज नॉट लाइक केस 4। लेकिन जेई में जब क्वेश्चन आएगा, आगे के चैप्टर पढ़ लिए जाएंगे, तो हो सकता है वो आपके कैपिटल ए पर ये रेस्ट्रिक्शन ना दे कि वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपको ये केस लेना पड़ेगा। तो अभी मैंने लिखवा दिया है फॉर द टाइम बीइंग। Sir. Do not worry. Let me give you a few questions to practice. Then you will probably understand what I'm saying. तो 0 raised to the power 0 not defined है क्या? 0 raised to 0 is not defined. या 1 होगा ना? नहीं, 0 raised to 0 is not defined. ओके सर। आप जो 1 बोल रहे हो ना, वो टेंडिंग टू 0 raised पर टेंडिंग टू 0 बोल रहे हो, वो अलग कहानी है। और सर वो 0 नहीं है, वो बहुत छोटे छोटे दो नंबर। सर ये चैप्टर में नहीं अलाउड है वैसे ना। ओके। और सर एक और इसका मेरे को वो समझ जाए नहीं कि कोई भी नंबर ग्रेटर देन 0 रेज़ टू पावर 0 1 कैसे होता है? कोई भी नंबर, तो जैसे x है, एक x नंबर है, x रेज़ टू द पावर 0 1 कैसे होता है? x रेज़ पर 0 1 कैसे होता है? हाँ। तो x अपॉन x होता है ना। अच्छा ओके सर। सर अगर a 0 से कम है तो क्या? अगर a 0 से कम है तो वो वापस आप केस 4 के बाद एक और केस 5 बनाना चाह रहे हैं, a लेस देन 0, वो अलाउ नहीं करता ये चैप्टर। ये केस 4 फिर भी एक बाउंड्री केस है, मैंने थोड़ा सा लिख दिया। एक्चुअली तो ये चैप्टर केस 4 भी अलाउ नहीं करेगा। हम क्वेश्चंस करेंगे, आप समझ जाओगे कि केस 4 लेने की जरूरत बिल्कुल पड़ती ही नहीं है इस चैप्टर में। यू विल अंडरस्टैंड। ये चैप्टर सिर्फ पहले 3 केसेस में डील करता है। एक दो क्वेश्चन करेंगे तब समझेंगे हम लैंग्वेज कैसा कहना चाह रहा हूं मैं। चलिए अब जरा देखते हैं क्लास। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप समझ जाएंगे किस तरह से पूछा जाएगा। करो, देखो जरा कौन कौन से केसेस लेने पड़ेंगे, देख लो एक। So only 1, 2, 3, right? सर अगर नीचे का बेस सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? वो अभी उस क्वेश्चन की तरफ हम डील नहीं कर रहे हैं, पहले इसको सीखते हैं ना।
धीरे धीरे करके जाएंगे बेटा वहां पे। ओके सर इसमें केस 4 हो ही नहीं सकता ना। हाँ तो मत लो, बस यही कहना चाह रहा था मैं। और ये हमें पता कैसे चला केस 4 नहीं हो सकता, इसने बताया ना देखो क्लियरली। तो बिल्कुल घबराना नहीं है, क्वेश्चन एकदम क्लैरिटी से बताता है क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा आराम से करो, सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट बचे हैं अब इस चैप्टर में, मतलब एक एक्सपोनेंशियल और एक लॉगरिथम, उसके बाद ये चैप्टर ओवर। सर x belongs to 3, infinity. देखते हैं बेटा। सर तीनों केस का यूनियन लेंगे ना? वो अब आप सोचो। हाँ ऑफ कोर्स तीनों केस का तो यूनियन ही लेना होगा ना। हाँ सर। सर यूनियन कैसे लेंगे, दोनों को साथ में ट्रू होना पड़ेगा ना, एंड लिखा है तो। देखते हैं बेटा। अच्छा वो आपने नहीं अभी अभी बोला ना यूनियन लेना है, इसलिए बोला, मैं पूछा मैं। देखते हैं। ओ देखते हैं, यस सर। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 में इतनी अच्छी पार्टनरशिप कर ली। ओए भाई सर थर्ड केस में जो हम लोग का अगर आ रहा है ट्रू है तो फिर माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी कंसिडर करें। देखो केस 1 x minus 3 is greater than 0, sorry greater than 1. Case 2 x minus 3 is less than 1. लेकिन वो ग्रेटर देन 0 तो होना चाहिए ना। हाँ लिख रहे हैं ना, लेस देन 1 बट ग्रेटर देन 0. केस 3 x minus 3 is equal to 1. 3 सिनेरियो हमने बनाए। ओके सबसे इजी कौन सा होता है इनमें से? is equal to हाँ तीसरा वाला। थर्ड वाला। थर्ड इससे आया x equal to 4. अब x equal to 4 जरा सब्स्टिट्यूट करना दोस्तों। सर हो रहा है सेटिस्फाई। सेटिस्फाई हो रहा है? हाँ सर। हाँ सर हाँ सर। हाँ सर। चलो एक आंसर तो मिल गया। अब इसको करते हैं। इसकी वजह से क्या आया? x greater than 4. हाँ अब ये बताओ इन दोनों में से कौन जीत जाएगा? पावर 2x minus 7. वेरी गुड। तो 2x minus 7 उसको पीट देगा। ये इक्वल टू लगाऊं कि नहीं लगाऊं?
लगाओ सर, लगाओ। वेरी गुड। तो ये हो गया x लेस देन इक्वल टू -2 और x ग्रेटर देन 4 बोल रहा है। क्या दोनों का कुछ कॉमन आंसर है? शाबाश। अब जरा इसको भी देख लेते हैं, ये क्या बन रहा है। 3 ऐड कर दो पूरे में। उसके बाद यही हो गया आंसर। नहीं, अब इन दोनों में से कौन जीत जाएगा, कौन पिट जाएगा? 3x - 5 जीत जाएगा। 3x - 5 जीत जाएगा और 2x - 7 पिट जाएगा। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -2, दोनों का इंटरसेक्शन लो, क्या आएगा? 3 to 4 आएगा सर। यही आ जाएगा, करेक्ट। पहले पेन तो ढूंढो। और इससे क्या आएगा? x बिलोंग्स टू पेन किधर गया? 4, करेक्ट है। पेन 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 सर इंटरसेक्शन क्यों लिया लेकिन? पेन पूरा ना ब्लैक नहीं। लैपटॉप सर हाँ जी। सर इसमें सर वो 3 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन सॉरी 4 ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 3 सर वो कैसे आया सर? यार तीनों में 3 ऐड कर देगा ना। इसी क्वेश्चन कैसे सिंपलीफाई करेगा? पहले इसको करेगा, इसको करेगा। अच्छा तीनों में ओके। 3 ऐड कर दे, तीनों साइड में। अच्छा और सर हमने इसमें 3 केस इसलिए लिए ना क्योंकि हमको पता नहीं है कि वो x मतलब सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसलिए ना। हाँ ओके सर। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है बच्चों इसका? सर इंटरसेक्शन क्यों लिया आपने? आप इसको हिंदी में बोल के देखो क्या बोला जा रहा है, बोलो जरा। नहीं सर, ये नहीं सर, एंड में केस 2 और केस 3 का कहाँ लिया इंटरसेक्शन यार? तो सर 3 और 4 यूनियन लिया ना। यूनियन नहीं लिया, मतलब इंटरसेक्शन लिया ना सर आपने इधर तो। अरे अच्छा वो तो x इज इक्वल टू 4 आंसर। x बिलोंग्स टू 4 फाइनल आंसर है, इसलिए पूछा मैं, सॉरी सर। सर जे केस 2 नहीं समझा थोड़ा। केस 2 नहीं समझा? केस 2 नहीं समझा बेटा? यस। एक सेकंड। 3x - 5 ग्रेटर देन 2x - 7 कैसे आया? एक सेकंड। सर So can you give one more question like this?
अभी आवाज आ रही है क्या? हेलो जनता, अभी आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? सर आ रही है सर अभी आई आवाज आई सर आ रही है सर एक मिनट रुको, ये आवाज ना बीच बीच में एको आ रहा है मेरे को, वापस मेरा ही। I don't know why is it हम लोग को happening. तुम लोगों को मेरा आवाज एको आ रहा है क्या? नहीं सर, बराबर आ रहा है। नहीं सर बराबर। माइक का चेंज करना वो तो चेंज कर लिया, क्यों एको आ रहा है मुझे? तो ब्लूटूथ से कर रहे हो क्या? किससे? ब्लूटूथ से कर रहे हो क्या? नहीं ब्लूटूथ ब्लूटूथ डिवाइस से से नहीं, वो प्रॉपर हेडफोन था, मैंने हेडफोन चेंज करके नया हेडफोन निकाला, उसको लगा के देखा है अभी। सर सेटिंग्स में एको कैंसिलेशन होता है सर, सेटिंग्स में एको कैंसिलेशन होता मैं है। देखता हूँ सर, तुम्हें मेरी आवाज सही आ रही है? हाँ सर, आ रही है। कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही सर। हाँ सर हाँ सर। ठीक है, नो इश्यूज। ठीक है, मैं मेरे को तो यार मेरा इसको दोबारा सुनाई दे रहा है बार बार, ऐसा लग रहा है आवाज ऐसे भगवान की तरफ कूद रही है आवाज भी। चलो अच्छा इसको देखो सर, आप डाउट्स ले रहे हो अभी? नहीं डाउट्स की क्या जरूरत है यार, अभी तो पढ़ेंगे ना आगे। ये देखिए x square minus 3 is greater than 1, तो x square is greater than 4 होगा। ठीक है, इसकी वजह से -infinity to -2, बच्चों माइक ऑफ कर दो, वो भी गूंज रहा है नहीं तो, ये ऐसा आ रहा है। अच्छा, अब इस केस के अंदर मुझे बताओ कौन जीतेगा? ये जीतेगा या पहला सर्कल जीतेगा कि दूसरा सर्कल जीतेगा? पहला सर्कल, पहला जीतेगा। सर्कल। सर ये डिसाइड कैसे करते हैं कि कौन जीतेगा? बेटा अगर 1 से बड़ा होता है तो जिसके साथ इनइक्वालिटी होती है ना, वही वाला जीत जाता है। जो बड़ा उसकी की पावर भी बड़ी, और अगर 1 से छोटा होता है तो जो बड़ा उसकी पावर एक्चुअली छोटी। समझ रहा है? ओके सर। ऐसा सोचो जैसे 2 की पावर x अगर 2 की पावर y को पीट देता है तो पक्का x y से बड़ा होगा, पर हाफ की पावर x अगर हाफ की पावर y को पीट देता है तो एक्चुअली x y को नहीं पीट रहा होगा, y x को पीट रहा होगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? उल्टा होता है इसमें। यस सर, समझा। नंबर अगर 1 से बड़ा है तो जिसकी पावर बड़ी उसका आउटपुट भी बड़ा। इनइक्वालिटी वाला पिटता है ना सर, मतलब। हाँ, और अगर नंबर 1 से छोटा है तो जिसकी पावर बड़ी वो एक्चुअली और पिट जाएगा। बात समझ आ रही है? हाँ सर समझ। बस यही लॉजिक है। हाँ सर। अगर 2x - 5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू x - 8 रहेगा तो इससे आ जाएगा x ग्रेटर देन इक्वल टू -3। कौन बच्चा मुझे बताएगा इन दोनों के साथ क्या करना है? इंटरसेक्शन। तो देखना बच्चों, फाइनल आंसर मैंने ये बोला है। हाँ सर। हाँ सर। सही है, आ रहा है। सर 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट नहीं आएगा? ग्रेटर देन 1 है ना, इक्वल टू 1 का लिए। अच्छा हाँ ठीक है। वो इक्वल टू 1 वाला केस तो यहाँ लूंगा ना। हाँ सर इस बार चारों केस लेने पड़े, दिख रहा है? हाँ चारों केस। थैंक यू सर। अच्छा अब इधर देखो, इसको देखिए। इससे क्या आएगा? सर वो -2 मोर देन 3 आएगा ना? बराबर 3 आएगा। तो पे यहाँ पे 3 आएगा। सॉरी। आई थिंक इससे और इससे मिला के मुझे फाइनल आंसर इसका आंसर आने की ये √3 और 2। वेरी गुड। -2 से -√3 यूनियन √3 आंसर नहीं है। रुको, दिस इज नॉट नहीं सर, आंसर नहीं है, ये इंटरसेक्शन का फाइनल। मुझे बताओ इस केस 2 में बच्चों कौन किसको पीटेगा? सर y x को पीटेगा। yx हाँ, तो मतलब 2x - 5 एक्चुअली x - 8 से पिट जाएगा, तो x इज लेस देन इक्वल टू -3 आ जाएगा। इन दोनों को मिला लिया जाए तो नल सेट आ गया, मजा आ गया। देख रहा है नल सेट? देखो जरा, -3 तो उसके भी पीछे चला जाएगा ना। हाँ सर। सर आप हाँ जी बेटा। सर आप ये ग्रीन वाला नहीं करोगे और सीधा वहाँ पे ही करके मतलब उसका वेवी कर्व करके करोगे, यही आंसर आएगा -2 -√3। बिल्कुल। अच्छा ठीक है सर। ये मैंने प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैंने खटाखट आंसर लिख दिया इसका। तू चाहे पहले तो इस पार्ट का आंसर लिख, फिर इस पार्ट का आंसर इंटरसेक्शन, दोनों पार्ट का इंटरसेक्शन। ओके सर समझो। यार माइक ऑफ। सर तो केस 1 में आपने यूनियन लिया? किसमें? केस 1 में
नहीं, इंटरसेक्शन है। अच्छा ध्रुव प्लीज अपना माइक ऑफ। माइक ऑफ रखो बच्चों, क्योंकि आपकी आवाज भी और इको की आ रही है मेरे पास, पता नहीं क्या चक्कर है। हाँ बेटा देखो, जिसको भी यूनियन इंटरसेक्शन में डाउट है मैं फिर बता दूं, आप ये बोल रहे हो ना, इफ दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, यही बोल रहे हो ना? हाँ या ना? हाँ और सिमिलरली इधर भी ये बोल रहे हो, दिस हैपेंस देन दिस हैपेंस, हाँ या ना? हाँ इफ और देन इंटरसेक्शन ही लगता है ना, याद आया? हाँ सर। ठीक है, माइक ऑफ कर, तेरे घर में बहुत शोर। अच्छा इधर देखो, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 हो गया, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 2 हो गया। तो प्लस माइनस 2 जैसे ही आप यहाँ डालोगे, डाल के देखो जरा, सब्स्टिट्यूट करो, दोनों स्क्वायर ब्रैकेट्स हो जाएंगे। देखो जरा सेटिस्फाई कर रहा है क्या? 2 डाला, हाँ कर रहे हैं दोनों। हाँ सर, ये भी आंसर है। अच्छा अब इसको डाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी दोनों करेंगे। देखते हैं। सर -2 पे तो ये नहीं होना चाहिए ना, अच्छा क्यों नहीं होना चाहिए? रुको, -2 जो कह रहा है नहीं होना चाहिए, जरा सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। रुको, -2 का होल स्क्वायर -3, 2 इंटू -2 -5, बात वही हो गई ना। -2 का होल स्क्वायर -3, -2 -8, देख लेते हैं सब्स्टिट्यूट करके। ये वाला 1 की पावर -9 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 की पावर -10, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, सच है भाई? कर गया सेटिस्फाई? ओके सर, वो मुझे लगा वो माइनस पे पावर नहीं होना चाहिए। आपकी आवाज का। अच्छा अब इसको देखो, इसको इसके लिए क्वेश्चन में इक्वालिटी है तो कभी नॉट सेटिस्फाई हाँ, करेगा, ऐसा होता है? इक्वालिटी में तो कर ही जाएगा। अच्छा अब इसको देखो, इसके लिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 डालते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा 0 की पावर, मान लो √3 डाला हमने, तो 0 की पावर 2√3 -5 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की पावर √3 -8, हाँ या ना? यस और नो? हाँ सर। अब ये 0 की पावर नेगेटिव है ना? हाँ चलेगा? नहीं चलेगा, 0 की पावर नेगेटिव नहीं चलता। और -√3 भी यही काम करेगा ना? हाँ सर नेगेटिव हो जाए। सर मतलब नेगेटिव वालों को टर्मिनेट कर देंगे? बिल्कुल टर्मिनेट कर देंगे, तो ये आंसर नहीं है। नाउ लेट अस राइट द फाइनल आंसर। लेट अस राइट द फाइनल आंसर। फाइनल आंसर क्या है? केस 1 की वजह से ये आया, यूनियन लेके, आई थिंक ये आंसर आ रहा है। सर फिर इक्वालिटी के केस में ऑलवेज ट्रू होगा ना? हाँ, केस 3 करेक्ट हो जाएगा। तो मतलब सर एंड में हमने वो येलो बॉक्स और इसका +-2 का यूनियन लिया है। परफेक्ट। ओके। क्योंकि सर आपने वो केस 4 को कैंसिल क्यों कर दिया? हाँ, और वो टर्मिनेटेड। ओके सर। सर वो केस 4 करने की जरूरत नहीं है ना? केस 4 क्यों नहीं जरूरत है यार? क्वेश्चन ने अलाउ किया है ना 0। सर केस 2 में अभी हमको जैसे आया x इज लेस देन इक्वल टू -3 और ऊपर हमारे पास x स्क्वायर का है 3 और 4, तो इसमें हम x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 9 करके भी देख सकते हैं ना? बिल्कुल देख सकते हैं, करेक्ट है बेटा। सर वो केस 4 क्यों रिजेक्ट किया? आप x इक्वल टू √3 जैसी क्वेश्चन में डाल के देखोगे तो बेस तो 0 हो जाएगा। वैसे तो बेस 0 होना भी गलत है, लेकिन क्वेश्चन मान रहा है कि चलो बेस 0, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पर पावर देखो, √3 -8 एक नेगेटिव पावर है। 0 की नेगेटिव पावर नहीं चलता। 0 की पावर मान लीजिए -4 हो जाते हैं, इसका मतलब होता है 1/0 की पावर 4। ये चलेगा क्या? नहीं सर। नहीं, तो 0 की नेगेटिव पावर अलाउ नहीं करेंगे सर अगर 0 में दोनों 2 पावर है लेकिन दोनों पॉजिटिव है और दोनों अनइक्वल है तो भी नहीं चलेगा ना हमको तो सर? क्यों नहीं चलेगा? 0 की पावर 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की पावर 4, ये तो चल जाएगा। अरे ओके सर, सॉरी। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। हाँ सर। मतलब कभी चलेगा कभी नहीं चलेगा, इसलिए मैं बोलता हूं 1/0 को क्या लेने का? हाँ सर 1/0 को कभी इंफिनिटी लेते हैं नहीं लेते? 1/0 को कभी इंफिनिटी नहीं लेते, 1/टेंडिंग टू 0 को इंफिनिटी लेते। सर अगर पावर में 1/0 ऐसा कुछ आएगा तो फिर वो नहीं चलेगा। कहीं भी डिनोमिनेटर में 0 आ जाए तो उसको वैसे ही रिजेक्ट कर देगा। सर आप और क्वेश्चंस देंगे ऐसे ही अभी? हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं। कॉपी किया? सर कैन यू एक्सप्लेन केस? कर लिया। केस 1 या केस 3 कब फेल हो सकती है? केस 2 समझ में आया? यस सर। केस 1 में आपने बेस को 1 से बड़ा लिया है। देखो
दिख रहा है? ये आपने ये वाला केस लिया बेटा, ये देखो ये वाला, ये दिख रहा है, बेस 1 से बड़ा। अगर बेस 1 से बड़ा है तो x y को पीट देगा, ये कहानी है, हाँ या ना? हाँ सर। समझे बेटा जो केस 1 पूछ रहा है? तो यहाँ पर भी वही बोलोगे ना, यहाँ पर भी वही बोलोगे ना, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये इसको पीट देगा, यही कहानी है। यस और नो? यस। अब ये है तो ये इसके साथ ये होगा, तो इसका मतलब इंटरसेक्शन लेना होगा, हाँ या ना? यस यस। तो इसका जो आंसर आया वो ये आया और इसका आंसर ये आया, तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो? थैंक यू सर। सर सर एक मेरे को कंफर्म करना है सर। सर ये जो आपने वो 3x² वो इंटरसेक्शन लिया वो समझा सर, और फिर सर वो 2x - 5 वो तो वो पावर वाला केस है, तो उसके साथ भी इंटरसेक्शन लेके फिर हमको वो नल सेट आया ना, करेक्ट मतलब। करेक्ट अच्छा करेक्ट। अब मैं अगला क्वेश्चन दे दूं दोस्तों? सर लेकिन इसमें सर x की वो बेस की वैल्यू में कुछ फर्क नहीं पड़ता, हम बस पावर्स को ही देखते हैं तो? बिल्कुल नहीं फर्क पड़ता, बेस तो सेम है ना। अच्छा हाँ। सर केस 4 को स्किप कर सकते हैं? केस 4 को स्किप कर सकते हैं? इस क्वेश्चन में नहीं कर सकते, इस क्वेश्चन में उसने इक्वल टू 0 अलाउ किया बेटा। अच्छा ओके। वो तो इसकी किस्मत थी कि केस 4 का नल सेट आ गया, अब इससे आंसर आ जाता तो वो फाइनल आंसर लिया जाता। मैं दूं तुम्हें एक और क्वेश्चन देता हूं जेई का, ये देखो उसमें केस 4 कंसीडर करके आंसर निकलेगा। एवरीबॉडी यू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ, लुक एट दिस। सर सब बच्चे जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सर क्वेश्चन में इक्वल टू साइन दिया है, तो फिर केस 3 फेल हो सकता है क्या कभी? केस 3 में केस 3 वेरीफाई कभी फेल नहीं होगा, तब नहीं होगा, लेकिन उसको ऐसा शॉर्टकट मत बना, उसको लॉजिकली चलने देना। अच्छा इसमें कंडीशन नहीं है fx सब लोग माइनस। चुप, सब लोग चुप, एवरीबॉडी कीप क्वाइट। चलो इसे सॉल्व करो, एंड इट इज गिवन दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। चलो अब सॉल्व, ठीक है, अब सॉल्व करो। और माइक ऑफ रखना बच्चों, बहुत आवाज एको हो रहा है यहाँ पे, हो सकता है जूम का ही कुछ गड़बड़ हो। इस बार भी चारों केसेस देने पड़ेंगे। पहला केस, सर सॉल्व करने का टाइम दो ना। अरे मैं बस केस लिखता हूँ। हाँ सर प्लीज। अरे बस केस लिखने दे भाई। ये लो बस 4 केस लिखा, सॉल्व करो। तुम ऑब्जर्व करोगे ये ना स्क्वायर रूट और मॉडुलस से इजी है ये वाला। Sure, done.
Sir, done. जल्दी करो, सिंपल सा जेई का क्वेश्चन है ये। मैं कर दूं या आप लोग कर रहे हैं? सर एक मिनट एक मिनट सर, एक मिनट सर प्लीज। लगाओ मुझसे, देखते हैं मुझसे पहले सर प्लीज सर। मेड अ मिस्टेक। लाइक इस इन क्वेश्चंस में सबसे पहले कौन से केसेस सॉल्व करने चाहिए? सर 0 और 1 वाला। 0 और 1। 3 और 4 वाले सबसे पहले कर लिया करो। x = 5 सब्स्टिट्यूट करके देख लो, सेटिस्फाई कर रहा है मुबारक को। अच्छा देखा? आज x = 4 डाल के देखो सेटिस्फाई कर रहा है क्या? हाँ सर कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो देखो इस बार कर गया। सर ये क्या JEE में पूछा था? हाँ 87 88 में पूछा था यार, बहुत पहले। एडवांस और मेंस एडवांस ही होता था तुम। सर अभी तो क्या बात कर रहे हो? ये कोई सब क्वेश्चन था कि ऐसे ही इंडिपेंडेंट? एक क्वेश्चन था प्रॉपर भाई, फिल इन द ब्लैंक्स। सर हो गया। आज इजी लग रहा है यार ये, आज सब लोग पढ़ा रहे हैं इसको। उस जमाने में तो किसी बच्चे के लिए यही, माइक ऑफ करो, आवाज एको हो रही है। हाँ उस जमाने में तो किसी बच्चे को यही ट्रिकी लगेगा, अच्छा 4 पीस लेने पड़ेंगे इसमें। वो तो मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है ना सर। हाँ बोलो बेटा। हाँ सर, यहाँ पर हम लोग ने देखा कि अभी तक जो भी क्वेश्चंस हुए हैं उसमें से किसी एक केस में x = nil आ रहा है, तो ये क्या किस्मत है कि मतलब किस्मत है, क्वेश्चन में ऐसा आता ही है? अरे किस्मत है बिल्कुल, कोई ऐसी कोई गारंटी नहीं है। सर कोई रीजन कि हम लोग 3rd और 4th केस पहले सॉल्व करें? जल्दी आंसर देता है, इजी है। और कभी कभी क्या होता है सिंगल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और बाई चांस ऑप्शन में एक 5 गिवन है, तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या? नो सर। हाँ तो बस उसके लिए कह रहा हूँ कि जल्दी सॉल्व कर लिया करो। अरे वाह ये मजेदार, सबसे मजेदार कौन सा केस निकला? केस 2 सेकंड वाला नल पे का है सर। हाँ सर वो, हाँ सर बराबर करेक्ट। सबसे खूबसूरत फाइनल आंसर देखो। इंफिनिटी 4 से इंफिनिटी फाइनल आंसर 5 to infinity plus 4 included। 4 included। हाँ सर ऐसा। करेक्ट। हाँ सर। क्या? तो जो कंडीशन दिया क्वेश्चन में x > 4 वो भी हमें करना है क्या उसमें भी? हमें जरूरत ही नहीं है बेटा, x > 4 तो हमने कंसीडर करा ही है। ये देखो x = 4, 4 से 5 के बीच में, = 5 और 5 के आगे। सर हाँ बेटा। सर वो केस 2 में मैंने मतलब वो x - 4 को ऐसे सॉल्व किया तो सर मेरे को उसका आंसर नल सेट आया और ये वाला का -3 ये सही आया, और फिर दोनों का इंटरसेक्शन मैंने -3 ले लिया। नल सेट कैसे आ जाएगा? तू पहले इसको सॉल्व करेगा, मान ले इस पार्ट को। हाँ सर वो सॉल्व किया मैंने। <5 होगा, फिर तू इसको सॉल्व करेगा, क्या करेगा? x > 4 होगा, दोनों का कॉमन पार्ट क्या होगा? 4 to 5 ही होगा। अच्छा ओके, इसलिए समझा, ठीक है। याद रखो a <b <c टाइप होता है, तो पहले ये सॉल्व करते हैं, फिर ये सॉल्व करते हैं, फिर दोनों का इंटरसेक्शन लेते हैं। अच्छा ओके। या फिर ये जो मैंने ऐसी अंधाधुंध तीनों में 4 ऐड कर दिया, उसी से पिट जाएगा। Okay, thank you, sir. So in second case, why did you change the sign? Why did I change the sign? अच्छा ये, हाँ, yeah. जब बेस 1 से छोटा होता है तो जो पावर बड़ी उसका जो साइड बड़ी उसकी पावर छोटी होगी ना एक्चुअली। No, sir, can you repeat? बेटा मैंने ये भी बताया ना, ये देखो इधर, ये अगर बेस 1 से छोटा है तो अगर ये साइड बड़ी है
तो इसका मतलब ये पावर एक्चुअली छोटी होती होगी। यू अंडरस्टैंड दिस एस्पेक्ट ना, कि कोई भी 1 से छोटा नंबर की पावर बढ़ाते जाओगे तो वो और कम होता चला जाता है। तो अगर आप कह रहे हो LHS RHS को पीट रही है, तो पावर में LHS पिट रही होगी। यू अंडरस्टूड? यस यस, ये है कहानी। अभी याद रख लो उसको। क्या कोई क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट देखिए। सर स्क्वायर रूट के जैसे नहीं है ना, बहुत सारे टाइप्स। ना ना, एक ही टाइप है इसमें। इक्वल होते हैं बेसिस या तो नॉन इक्वल होते हैं। माइक ऑफ। कुछ अच्छा बनाया नहीं। चलो करो। सर गिवन क्या है? गिवन क्या है? गिवन कुछ नहीं है, जरूरत ही नहीं है इसमें। ये बताओ इसमें बच्चों, x स्क्वायर माइनस 3 का क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0? जरूरत ही नहीं है। वो थोड़ा आराम से सोचो क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, पिछली बार से ज्यादा सिंपल है। तो इसमें तो बेसिकली काम और आसान हो गया। हाँ शाबाश। इसमें मुझे बताओ, पहली बात तो इन सारे क्वेश्चंस में बच्चों फर्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए, देखो इन सच क्वेश्चंस, in such questions, in fact in any question, in such questions, ensure that base is constant, is same on both sides. ये समझ में आती है बात? तो जो पहला क्वेश्चन है, क्या उसमें बेस सेम है दोनों साइड? हाँ सर। क्या दूसरे क्वेश्चन में सेम है क्या? नहीं। हाँ सर, 3 raised to 0। हाँ सर, 3 raised to the power 0। वेरी गुड। इसको 3 की पावर 0 सर, वरना दोनों साइड को 3 से मल्टीप्लाई करके LHS के इसमें +1 कर देंगे ना पावर। एक ही बात है। अच्छा ये बताओ, इसमें बेस सेम है क्या? हाँ सर, 1/3 raised to the power 0। 1/3 की पावर 1/3 raised to 0। अच्छा इसमें बेस सेम है क्या? हाँ सर, 1/3 raised to -2। 1/3 raised to -2 करेक्ट सर। शाबाश, वेरी गुड। तो ये सबसे पहला स्टेप ये होता है, पहले तो बेस सेम करो। अच्छा आफ्टर मेकिंग बेस सेम, simply check which case is applicable out of 4 cases। बच्चों 4 केसेस होते थे कि नहीं होते थे? हाँ या ना? जी हाँ सर। हाँ सर। अब मुझे बताओ, फर्स्ट पार्ट में क्या मैं केस नंबर 2, 3 और 4 लगाऊंगा क्या? नहीं सर, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 2 1 से ग्रेटर है। आप बेस आपका 2 है, आप कोई पागल थोड़ी है कि आप कंडीशन लगाएंगे 2 less than 1। जब आपको पता है A2 है तो ये वाले केस 2 नहीं होगा, केस 3 नहीं होगा, केस 4 भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आया ना? हाँ सर, तो अब हम कॉमन सेंस से एक ही केस लगाएंगे। क्लियर कट दिख रहा है भाई, बेस 1 से बड़ा है तो क्लियरली केस 1 ही है। तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस ए पार्ट में x स्क्वायर माइनस 3x इज लेस देन 2। आया ना? हाँ सर। ऐसी बी पार्ट में बताओ क्या आएगा? बी पार्ट में x स्क्वायर माइनस 4x इज लेस देन 0। लेस देन 0। शाबाश। सी पार्ट में बताओ।
x square minus 5x is greater than or equal to 0. नहीं सर एक्स स्क्वायर माइनस 5x 0 और 1 के बीच में। नहीं, जीरो इसमें दो केसेस लेंगे। नहीं लेंगे। फिर से सर अभी आपकी वॉइस पे एको हो रहा हाँ है। सर अभी आ रहा है आपका आवाज 2 बार। एको आ रहा है? नहीं सर नहीं आ रहा तो है। एक बार आया था। देखो देखो देखो, हम लोग इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे सॉल्व करना है। अब आप एक बार आराम से देख लीजिए कि मैंने ऐसा क्यों लिखा है। आराम से, टेक योर टाइम। टेक योर टाइम, गेट कन्विंस्ड, फिर मैं माइक ऑन करूंगा। Okay, now I am letting the people switch on their mic. हाँ बोलिए। Because it is case 2. सर क्योंकि वो लेस Yes देन 1 sir, है case 2 COD। less than 1 but greater than 0. ए पार्ट में कोई परेशान, ए पार्ट में कोई परेशान, ए नहीं सर। सर आप नहीं, एनीबडी हैविंग प्रॉब्लम विद ए पार्ट बोलिए। सर आपने इक्वल टू क्यों नहीं लिया ये में? क्योंकि यहाँ इक्वल टू नहीं है। क्योंकि 2 1 से बड़ा है, तो जो साइड बड़ी उसकी पावर भी बड़ी होगी, यानी पक्का ये जो ये वाला पावर है ये इस पावर को पीट देगा और प्रॉपरली पीटेगा, क्योंकि यहाँ इक्वल नहीं है तो इक्वल होने का चांस भी नहीं देगा वो। केस जी, बी पार्ट देखो बच्चों, बी पार्ट देखिए ध्यान से। ये जो है बी पार्ट में बेस 3 1 से बड़ा है कि छोटा है? बड़ा है। बड़ा है, तो जो साइड बड़ी उसकी पावर भी बड़ी है ना? हाँ सर। Yes sir. इसी साइड बड़ी है 3:0 वाला। 3:0, तो 0 बड़ा होगा इससे, है ना? हाँ सर। इक्वल होगा क्या? नहीं नहीं सर, साइन नहीं हो। तो साइन नहीं है। क्वेश्चन नंबर सी में देखो, सी में बेस 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। तो बड़ी साइड की पावर पिटेगी या पिटेगी? पिट जाएगी सर। पिट जाएगी। तो हाँ। x स्क्वायर माइनस 5x पिट गया, x स्क्वायर माइनस 5x पिट गया किससे? जीरो सर। प्रॉपरली पिटेगा कि इक्वल होने का चांस मिल जाएगा? इक्वल होने का चांस मिलेगा, इसलिए सी पार्ट है। सर इसमें वो 0 और 1 वाला केस नहीं आएगा क्या? भाई वो तो बेस के लिए आता है, पावर के लिए कब से आने लग गया वो केस? अरे हाँ सॉरी सर, समझा। डी पार्ट देखो सर अगर सर वो इक्वल टू 1। सर अगर 1/3 को 3⁻⁻1 करके करे तो फिर ऐसा ये चेक नहीं करना पड़ेगा ना? इसको ऐसे लिखो फिर। हाँ। इसको ऐसे लिखो फिर 3⁻4x माइनस x स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 की पावर 2, ऐसे लिखो। अब बेस 1 से बड़ा है? हाँ सर। तो यही जीत जाएगा, ये लो यही तो है। इज एवरीबॉडी ओके विद ABCD? लेकिन सर ये सी पार्ट नहीं कर सकते क्या ये? हाँ उससे भी कर सकते हो, आंसर सेम आएगा। 3⁻⁻0 चलेगा क्या क्या? 3 की पावर -0, 3 की पावर -0, हाँ चल जाएगा यार, सी पार्ट के लिए। हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 की पावर -0 सर वही हो गया ना? तो यहाँ भी 3 की पावर करना। हाँ उधर भी कर लेंगे बस सर। हाँ चलेगा, 5x माइनस x चलेगा। सर मतलब एक ही केस पे ध्यान दे वैसा। ओके। Is everybody comfortable what we have done till now?
यस सर सर आई हैव डाउट इन सी वाला एक बार फिर से बता सकते कौन हो? सा वाला बेटा? सी वाला। डी फॉर डॉक्टर, सी फॉर कैट। ठीक है, मैं सी और डी वापस बता रहा हूँ। एवरीबडी, दोज हु डू नॉट हैव डाउट कैन लीव द लेक्चर। जिसको डाउट नहीं है वो लेक्चर छोड़ सकता है। आगे कुछ नहीं पढ़ा नहीं, आगे कुछ नहीं पढ़ा रहे। आज होमवर्क भी नहीं दे रहा हूँ क्योंकि पुराना ही होमवर्क तुम्हारे सामने भी बहुत आने वाला है स्क्वायर रूट का। ओके थैंक यू सर। स्क्वायर रूट का एक और एक भेजोगे असाइनमेंट? हाँ सर भेजो ना। हाँ सर। सर हम लोग भी जल्दी नहीं किया सर, हमने तो सर बैठ के किया। आज होमवर्क आएगा वापस स्क्वायर रूट का, टफ वाला होमवर्क आएगा शायद, देखते हैं। थैंक यू सर। ओके सर। थैंक यू सर। सर आज कोई होमवर्क नहीं ना? सेम रहेगा। अरे है ना, अभी तो बोला सर में रहेगा। होगा आज होमवर्क। हाँ मतलब होमवर्क होगा लेकिन इसके ऊपर नहीं होगा। हाँ वो चलेगा सर। तो लेकिन लॉजिक सेम है ना, टफ वाले के लिए भी टफ। मुझे क्या बात करो? नहीं मैं सर से पूछता। अच्छा अब देखो बच्चों, सी और डी जो बच्चे पूछ रहे हैं ध्यान से देखते हैं। सी और डी के लिए, सी और डी के लिए पहले मुझे ये जवाब देते जाइए बस। ये जो बेस, ये समझ में आया कैसे लिखा? हाँ अब मुझे बताओ ये जो बेस है ये 1 से छोटा है कि बड़ा है? छोटा है। छोटा है। छोटा है सर। तो 1 से छोटा है, तो जो साइड जीत रही है उसकी पावर जीतेगी या हारेगी? हारेगी। तो x माइनस 5x जो है 0 से हार जाएगा, हाँ या ना? हारेगा कि नहीं? हाँ सर। हार गया। लेकिन याद रखो एक मैच टाई अलाउड है उसको, तो इसलिए यहाँ भी इक्वल टू आ जाएगा। दिख रहा है सर? हाँ सर इधर केस 2 लग रहा है क्या? हाँ ये केस 2 सर। सर अभी ये जो बेस है सर, वो हमें पता है कि 0 और 1 के बीच में, अगर ये x के टर्म्स में रहता तो वो 0 और 1 के बीच वाला केस और इसका इंटरसेक्शन तो ना। इस क्वेश्चन में और प्रीवियस क्वेश्चन में क्या फर्क है? हमें बेस पता नहीं था कहाँ से कहाँ के बीच में। अच्छा हाँ करेक्ट सॉरी सर। ठीक है, अगर हाँ, बेस sorry, हमें sorry. पता है कहाँ पे है तो हम चारों केसेस क्यों लेंगे? हम पागल थोड़ी है। लेकिन Sorry, अगर sir. बेस वेरिएबल x की फॉर्म में है तो चारों केसेस लेने पड़ेंगे। हाँ, और फिर सर उसमें ये भी लेना पड़ेगा ना वो 0 और 1 वाला। करेक्ट। अभी इसमें कोई बच्चा केस नंबर 3 और 4 लेगा, वो केस नंबर 3 ऐसा देखेगा, देखो देखने में 1/3 = 1। केस 4 कैसा देखेगा? 1/3 = 0। नॉनसेंस है ये, इसलिए लेना ही नहीं है हमको। ओके सर। ठीक है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने चाहिए जिसमें बेस फिक्स हो या वेरिएबल हो? सर फिक्स आना चाहिए। पागल है क्या? वेरिएबल आना चाहिए। हम सर। तो पढ़ाई करके जाएंगे और दूसरे बच्चे गलती करके आएंगे। अच्छा वो। अच्छा डी पार्ट से जो बच्चा परेशान है, डी पार्ट बेस क्या है? 1/3, 1 से छोटा, तो जो साइड बड़ी उसकी पावर पिट जाएगी। तो ये पावर पिट गई और प्रॉपरली पिटी या एक मैच टाई हो सकता है? एक बार टाई हो सकता है। एक बार ये टाई हो सकता है, चलेगा। सर तो कह सकते हैं अगर साइड में इक्वालिटी है तो ही पावर्स में इक्वालिटी रहेगी। वो मैंने पहले यही बोला था, बच्चे उसके बाद दोबारा पूछ रहे तो मेरे को मैच इन्वॉल्व करना पड़ा। पहले तो मैंने सीधा सीधा ही बोला था ऊपर इक्वालिटी है तो नीचे भी इक्वालिटी लगा देना। ये देखो अच्छे से कलर करके दिखाया था भाई, ये देखो यहाँ कलर करके दिखाया था कि यहाँ इक्वालिटी है तो बेटा यहाँ लगा देना। और लोगों को याद नहीं रहा तो मुझे मैच इन्वॉल्व करना पड़ा, पीटना इन्वॉल्व करना पड़ा कि इसने इसको पीट दिया, एक मैच टाई हो जाएगा तो याद हो जाएगा बच्चों को। हाँ भाई सानिध्य माथुर बोलिए। सर उसका माइक ही नहीं है। चलो बच्चों नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। सर हमारा एक्चुअली लाइक होमवर्क कुछ ज्यादा ही बचा है, लाइक और सब सब्जेक्ट्स के भी। तो लाइक अगर आप आज होमवर्क भेज रहे हैं तो कितने क्वेश्चंस का हो सकता है वो? यार 40-50 क्वेश्चन तो होंगे। लेकिन सर हम ये हमारा लाइक केमिस्ट्री बुकलेट भी पूरा खत्म करना और असाइनमेंट्स भी थोड़े सर फिजिक्स में भी एक्सरसाइज 1 और 2। तो हाँ, आज होमवर्क यस थोड़ा आज होमवर्क नहीं देने का कंसीडर कर सकना यार? तुम आज बुकलेट से दे दो ना। तुम लोगों को ऐसी फील नहीं आ रही है क्या? तुम लोग बताना ऑनेस्टली, बताना कि पढ़ाई का रिदम स्टार्ट हो गया? हाँ सर। आ रही है ना? जितना हम लोग लॉस्ट इनिशियल फर्स्ट चैप्टर में लग रहे थे ट्रिगो में, अब धीरे धीरे अपने को समझ में आ रहा है चल क्या रहा है। हाँ सर ट्रिगो अच्छा हो गया पकड़नी चालू हो गई है धीरे धीरे। नहीं ट्रिगो नहीं, मैं सब पीसीएम तीनों चैप्टर की बात कर रहा हूँ।
फर्स्ट चैप्टर में यूजुअली ऐसा लगता है बच्चा समझ नहीं पाता कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, करेक्ट? एक हाँ टेस्ट सर। हो गया, ठीक है, अब सबको समझ में आ रहा है अच्छा कुछ नहीं है यार, जो पढ़ रहे हैं उसी का होमवर्क करना होता है, इतना ही है, तो क्यों स्पीड स्लो कर रहे हो? या थोड़ा 1 घंटा एक्स्ट्रा लगा ले यार। मतलब ये तो गुड मोमेंट्स है कि अगर हमें ये वो वाली चीज है, ये वो वाली पावर प्ले होता है ना क्रिकेट मैच में, अच्छा कि हाँ इन 5 ओवर में रन बजा देते अच्छे से, ये वो टाइम आ गया। तो यार बना ही लेते रन, मतलब इसमें ऐसी क्या दिक्कत है? अगर कोई बच्चा ऐसा कह रहा है कि नहीं नहीं सर मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है, तो वो मुझे बता दे, मैं उसका टाइम टेबल वगैरह कुछ होमवर्क कम कर दूंगा उसके लिए। लेकिन जो कर पा रहा है यार कर लेना यार, मतलब यही तो टाइम है। हाँ सर भेज सर देना भेज दो भेज सर। देना भेज हाँ देना सर भेज दो, कर देंगे भेज सर, दो कुछ भी भेज करके। देना कर देंगे। हाँ कुछ भी करके हो जाएगा सर, भेज दो। हाँ आप चाहे 1-2 घंटा एक्स्ट्रा लगा लो यार। इस वक्त बताओ, इस वक्त जिस बच्चे ने इन्वेस्ट कर लिया ना ये टाइम, क्योंकि इस वक्त आपका ब्रेन वो पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी पे चला गया। 10th में जब थे ना तो नेगेटिव ट्रेजेक्टरी पे था, ब्रेन को पीट पीट के उन्होंने मतलब चिंपैंजी जैसा ब्रेन भी नहीं छोड़ा था। अब आप सोचने करने की क्षमता, अच्छा उसके बाद भी जो ट्रेगो चैप्टर आया वो साला पूरा का पूरा ही रटना बेस्ड हो गया, उसमें खुद ब्रेन की कुछ ग्रोथ नहीं हुई। ये पहला ऐसा चैप्टर आया जिसमें सोचना पड़ रहा है, हाँ ये हो गया वो हो गया, ये ब्रेन की एक्सरसाइज हो रही है, इसमें लगा लो टाइम यार, कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 घंटा एक्स्ट्रा ले लो। अगर किसी बच्चे को दिक्कत है कि नहीं सर मुझे दिक्कत है तो बता दे मुझे, उसके लिए कुछ और इलाज कर देंगे, देखते हैं, परेशान ना हो। लेकिन जो बच्चा कर सकता है यार कर लेना, पुश करो सर ना। कर देंगे सर, आप भेज दो होमवर्क। सर 2-3 एक्स्ट्रा भेज दो। चलो नहीं सर की जरूरत नहीं है, अति की जरूरत नहीं है, बस ठीक है। चलो जी थैंक यू बाय सर, थैंक यू सर। सर 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 बाय सर। सर एक बोलो। सर वो स्क्रीन सर। शेयरिंग करो 1 मिनट के लिए। ओके बेटा करता हूँ, 1 सेकेंड। बोलो। सर ये जो आपने लिखा है आफ्टर मेकिंग बेस सिम सिंपली चेक व्हिच केसेस एप्लीकेबल आउट ऑफ 4 केसेस, हाँ सर उसके बाद से मेरे को समझा नहीं। बेटा उसमें ना इस बार क्या है ना, बेसिस ना फिक्स है, एक्स की फॉर्म में नहीं है, हाँ तो हमें वो चारों केसेस देने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हारे वो चारों केसेस तभी आते थे ना जब बेस चेंज होता था, एक्स की फॉर्म में होता था। हाँ भाई आपके पास ये जो कंडीशन है ये तभी तो लगेंगी चारों जब आपका ए का वैल्यू चेंज हो सकता है। हाँ अब ए आपको पहले से ही पता है 5 एलएट से, तो आप ये सब कंडीशन क्यों लगाओगे, ये सवाल है। अच्छा सीधा ये वाली लगाओगे, पहली वाली। ओके सर, मतलब कि सिर्फ एक ही केस लगाना है उसमें। हाँ बिल्कुल, ए अगर 5 है तो डू यू रियलाइज बाकी केसेस की जरूरत ही नहीं है एक्सेप्ट 5 ग्रेटर देन 1, बाकी सब हाँ, हाँ, है ना। हाँ। और इनफैक्ट उसमें ये भी लिखने की जरूरत नहीं है 5 ग्रेटर देन 1, सीधा यही लगा लो। ओके सर समझ गया। समझ गए? सर हाँ जी सर एक सर डाउट आपने है। कहा था कि आप बुकलेट के क्वेश्चंस मार्क करके भेज दोगे सर, तो आज या कल में आप कभी वो क्वेश्चंस भी भेज सकते हो क्या होमवर्क के लिए? थैंक यू सर। सर मैं पूछ रहा था कि सर आप वो लास्ट वाले स्लाइड पे आ सकते हो जो अभी हमने पढ़ा, वो नंबर वाला। सर मैं पूछ रहा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इतना ही है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में इतना ही है। नहीं अभी तो शुरू हुआ है। सर आप लास्ट स्लाइड पर जा सकते हो सर, 1 मिनट। ये हाँ सर सर अगर x स्क्वायर माइनस 3x सर अगर नेगेटिव हो गया लाइक -1 हो गया तो फिर उसका आंसर चलेगा 2 की पावर -1 2 की पावर 2 से छोटा है, क्या दिक्कत है? पावर को नेगेटिव पॉजिटिव में कोई नहीं रोक सकता, उसकी इच्छा पावर चलती है नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा तो सर वो a इज इक्वल टू 1, अच्छा समझा सर, a जो है 2 है, सॉरी सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। ओके सर। सर अगर बेस नेगेटिव हुआ तो? बेस नेगेटिव हम इस चैप्टर में अलाउ नहीं करते, वो मैंने पहले ही बता रखा है। और बेस 0 भी तब अलाउ कर देते जब क्वेश्चन मांग लेता, हाँ। नहीं तो हम बेस 0 भी अलाउ नहीं करते। सर लेकिन सर 2⁻⁻1 हाफ हो गया, तो हाफ तो सर 1 से छोटा है, तो वो चेक नहीं लगेगा क्या? 1 क्यों भाई, बेस तो 2 ही है अभी भी। अच्छा ओके सॉरी, ठीक है सर। अगर इसको हाफ की फॉर्म में रखना है तो इसको भी हाफ की फॉर्म में कर, फिर अच्छा ठीक है सर, समझा। समझ गया? चलो हाँ समझा, थैंक यू सर। ओके बाय सर।